बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे जल्द के अमराज के लिए 5 मौसर होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में। तो चलते हैं अपनी टॉपिक की जाने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे चेहरे की जल्द हमारे जिस्म का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है जो बहुत आसानी से इन्फेक्शन को अपनी जानिब खींचता है। अगर स्किन की केयर ना की जाए तो अक्सर मसाइल का शिकार रहती है। एक वक्त था कभी जब जल्द के अमराज बहुत कम सुनने को आते थे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और शाज़ो नादिर ही कोई शख्स ऐसा होता हो जो जल्द में की बीमारी में कभी ना कहीं मुब्तला ना हुआ हो। अगर हम जल्द की जनरल बीमारियों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा नुमाया खारिश है। ये जल्द की रंग, शक्ल और साख्त को मुतासर करती है क्योंकि मुसलसल खारिश से जल्द फटने लगती है। छाले और सूजन भी हो सकते हैं और तकलीफ भी अपनी जगह होती है। नंबर 2 है एक्नी। अमूमन ये चेहरे पर निकलते हैं लेकिन जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकते हैं। नौजवानों में ये बड़ा कॉमन मसला होता है। एक और बीमारी है चंबल। ये भी जिस्म की एक एलर्जी है जिससे मुतासरा जल्द खारिज करने से सूजन का शिकार हो जाती है। फिर है रैशेस। अक्सर औकात रैशेस भी तकलीफ का बायस बनते हैं। मुसलसल रैशेस से मतलूबा हिस्से से पानी निकलने लगता है जो खारिज की शिद्दत में इजाफा करता है और कभी कभी खून भी रसने लगता है। अगर हम बात करें एक्जिमा की तो इसमें भी सूरत हाल कुछ ऐसी होती है कि स्किन पर क्रैक्स पड़ जाते हैं, लाल हो जाती है, सूजन होती है और तकलीफ दे खारिज भी होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल आपको जल्द की बीमारियों से निजात दे सकती हैं। इन अद्वियात की अच्छी बात यह है कि आप इन्हें पूरे एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बढ़कर इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। सबसे पहली दवाई आर्सेनिक एल्बम 30। अगर जल्द पर जलन, खारिश, खुजली, सूजन है तो इसके लिए ये दवा बहुत मुफीद है। इसके अलावा ज़रा सी खारिश के साथ जलन और खुश्की का सामना हो तो इस दवा का इस्तेमाल बेहतरीन है। इसे सुबह के वक्त 10 कतरे डालकर थोड़े से पानी में इस्तेमाल कीजिए और 3 से 4 दिन में रिजल्ट चेक कीजिए। सेकंड मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। ये भी जल्द के अमराज के लिए बेहतरीन दवा है। इसे दायमी जल्द की बीमारियों में दी जाती है। अगर आपको काफ़ी अरसे से एक्जिमा है तो इसके लिए इस दवा का इस्तेमाल आपको फ़ायदा दे सकता है। फंगल इन्फेक्शन और रैशेस में भी बहुत मौजू है। किसी किस्म के खाने से अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो इसमें इस दवा का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन है। इसे आप दिन में 2 से 3 मरतबा भी रिपीट कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है और आपको बार बार वायरल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है, खांसी, एलर्जी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ आपको कोई स्किन प्रॉब्लम है तो ऐसी सूरत में इसका इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पर पढ़िए जिसमें आप इंटरेस्टिंग हेल्थ आर्टिकल्स, मेडिकल रिसर्च और न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब हम बात करेंगे मेडिसिन सल्फ़र के बारे में। व्यूअर्स, सल्फ़र को होम्योपैथिक में बहुत अहमियत हासिल है, बल्कि कुछ एलोपैथिक मेडिसिन में भी सल्फ़र का इस्तेमाल होता है। अगर आपको खुश्की, कट लगने, इचिंग, तेज़ खारिश और जलन का कोई प्रॉब्लम है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा छोटे छोटे दाने जो बार बार निकलते हो तो उसमें भी ये मुफीद है। इसे 1 चम्मच पानी में 6 कतरे पानी में शामिल करके सुबह शाम लेना चाहिए। अगली मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूडम। अगर मरीज के पेट की खराबी हो, पेट फूल रहा हो, बदहजमी ऐसे मसाइल का सामना हो तो ऐसी सूरत में ड्राई एक्जिमा के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल सुबह शाम करें, इससे जल्द अफाका होगा और पेट भी साफ हो जाएगा। व्यूअर्स, किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। ये दवाएं एक जनरल मालूमात के लिए, लेकिन बहुत सी मेडिसिन सिम्टम्स के हिसाब से ही दी जाती हैं, तो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।